भाजपा सरकार में भय और भ्रष्टाचार मुक्त का नारा सीतापुर की मिश्रिक तहसील में दम तोड़ता नजर आ रहा है। पात्रों को दरकिनार कर तभी तो अपात्रों को दिए गए आवासों के मामले में ग्रामीणों को आमरण अनशन तक करना पड़ रहा है। अनशन के चौथे दिन भी उनकी कोई सुध नहीं ली गई। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे तहसील मिश्रिक की कोहनावा पंचायत के मजरा अरसेहड़ा के ग्रामीणों का आरोप है कि अरसेहड़ा गांव में कई अपात्रों को आवास शौचालय दिए गए, जबकि पात्र खुले आसमान के तले रात गुजार रहे हैं। उनका आरोप है कि प्रधान चुनावी रंजिश मानते हैं, इसलिए सूची से नाम गायब रहता है। इतना ही नहीं, गांव के एक 24 बीघे तालाब पर अवैध पट्टा कर दिया गया। कुछ ऐसे लोगों को भी आवास व जमीनें दी गई जो यहाँ के निवासी तक नहीं हैं। आई इंडिया के मिश्रिक संवाददाता आलोक वर्मा ने भूख हड़ताल पर बैठे अनशनकारियों से बात की। आप भी सुने वह क्या बोले। विकासखंड मिश्रिक की ग्राम सभा कोहरावा के मजरा अरसेहड़ा में, जहां पर 3 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है सुरेश कुमार मिश्रा और गिरजा शंकर मिश्रा के द्वारा। उनका आरोप है कि विकासखंड मिश्रिक की इस ग्राम सभा में कई अपात्रों को आवास दे दिए गए और जो पात्र हैं उनको आवास नहीं दिए गए। साथ ही एक तालाब का पट्टा कर दिया गया जो कई सालों से यहाँ पर रह नहीं रहे थे और उनको पट्टा कर दिया गया है। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर कई बार ज्ञापन मुख्यमंत्री और प्रशासन को भी भेजा, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक बार धरना प्रदर्शन किया गया और उनको आश्वासन दिया गया कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बावजूद फिर ये धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं और आज चौथा दिन हो गया है। इस कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कोई भी स्थानीय प्रशासन या जनप्रतिनिधि यहाँ पर उनकी सुध लेने के लिए नहीं आया। समस्या भैया यही है जो इन्होंने बताई है। बाकी आप कब से यहाँ बैठे धरने पर? धरने पे 16/12/21 से बैठे हैं, दिन बृहस्पतिवार। और अभी तक कोई प्रशासन का व्यक्ति नहीं आया यहाँ पे? अधिकारी नहीं आया है। पिछले अनशन में उप जिला अधिकारी महोदय आए थे जिन्होंने मौखिक सर्वे अपने हाथों से किया था। कितनी बार अनशन हो चुका है? ये अनशन का वैसे तो अनशन 1998 से चलता है, लेकिन ये दूसरा अनशन है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गिरजा शंकर मिश्रा है। मुझे शिकायत यही है कि जो यहाँ 5 वर्षों से आए हुए बाहर से उनको ज़मीन और मकान मुहैया करा दिया गया। उप जिला अधिकारी महोदय गांव का सर्वे करके, मेरा यही कोने पे मकान पड़ता है जो बिल्कुल ध्वस्त है। एक चारपाई डालने की जगह नहीं है हमारे पास। बच्चे हैं, वो मजदूरी धतूरी करके बाहर अपना खाते पीते हैं। हम भी ऐसे करते हैं उन्हीं के साथ रह करके। शासन का तो ये आदेश है कि जिसके पास छत नहीं है उसे तत्काल मुहैया कराई जाए। ये गलत बात तो नहीं है, लेकिन देखते हुए भी और समझते हुए भी और कह के गए थे कि ये पात्र हैं, इन्हें कॉलोनी दी जाए। हम जाते हैं, आप लोग अनशन से उठिए। शौचालय दिया गया? शौचालय दिया गया, लेकिन वो अधूरा दिया गया। अधूरा, जितना पैसा मिल गया उतना बना है, दूसरी किस्त वो नहीं दे रहे हैं। अच्छा, सफाई कर्मचारी आपके गांव में आता है? हाँ, सफाई कर्मचारी आता है। क्या नाम है उसका? सफाई कर्मचारी नाम तो अनिल यादव। अच्छा, आता है, लेकिन हफ्ते में शायद एक आध बार आता है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गिरजा शंकर मिश्रा है। भौतिक सत्यापन करने के बाद उप जिलाधिकारी महोदय और श्रीमान खंड विकास अधिकारी महोदय द्वारा सत्यापन किया गया। उसके बाद डीडीओ साहब को, एसडीएम साहब के द्वारा उचित कार्रवाई का आदेश दिया गया। हम लोगों को आश्वासन देके हटा दिया गया। अब पूरा वर्ष बीत गया। बताइए, एक न्यायिक अधिकारी के द्वारा जब हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ है तो हम पुनः 16/12/21 से पुनः भूख हड़ताल पे बैठ गए हैं। आज हड़ताल का चौथा दिन है। हमारे प्रधान और सचिव का कहना है कि तुम्हारा कागज चलेगा, मेरा पैसा चलेगा। तुम कुछ भी कर लो और देखे तुमको कौन ये आवास दिला देता है।
तो इस तरीके से मनमानी कार्रवाई इन पे चल रही है। शासन और प्रशासन स्तर से हमें एक नए पैसे की शिकायत नहीं है, लेकिन शिकायत उन अधिकारियों से ज़रूर है कि जो अपने कर्तव्यों से हटकर और भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के ये कार्य कर रहे हैं। तो क्या आपकी मांग है, क्या आप चाहते हैं, क्या इसमें होना चाहिए? मांग ये है कि तालाब पे जो अवैध अतिक्रमण करा दिया गया है, 26 लोगों का पट्टा करा दिया गया है, एक जो हमारी ग्राम सभा का निवासी नहीं है उसका आवास दे दिया गया है। जो हम लोग अस्थाई निवासी नहीं है, मतलब अस्थाई निवासी हैं, उनका आज तक आवास नहीं आया है, उसका सूची में नाम नहीं है और आवासों की समस्या विशेष है। क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार मिश्रा। मुझे भी नहीं मिला है, ना लैट्रिन बाथरूम मिला है कुछ। क्या कोई प्रशासन, आप धरने पर जब से बैठे हैं, क्या कोई प्रशासन का व्यक्ति यहाँ पे आया, नहीं आया? अभी वही रात में ADO साहब आए रहे। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने ये बता रहा है कि जो है कोई सूची में नाम ही नहीं है। जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? राधेलाल गौतम। वो जो प्रधान, हम लोग प्रधान को वोट नहीं देने हैं, इसीलिए हमसे लोगों प्रधान खिलाफत मानते हैं। जिनके आवास बने हैं। कौन है प्रधान? इब्रार गाजी। सचिव कौन है यहाँ का? रामचंद्र। तो जिनके बने हैं वही के यहाँ दे रहे हैं। एक एक घर में 4-4 आवास। और कुछ आवास अगर सरकार जांच करावे, कुछ आवास ऐसे बने हैं जिनका पैसा निकल गया है, आवास आज तक नहीं बने हैं। किसका किसका आवास जो अभी तक नहीं बना है, जिनका पैसा निकल गया है, कोई है? ये सब लिस्ट हमारे पास नहीं है, मगर ये पक्की अगर जांच कराई जाए तो बिल्कुल सत्य निकलेगा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राज बहादुर मिश्र है। ठीक। इस प्रकरण में SDM मिश्रिक मिथिलेश कुमार त्रिपाठी ने आई इंडिया को बताया कि अनशनकारी पात्र हैं, उन्हें आवासीय योजना का लाभ साइट खुलने पर मिलेगा। वह लोग चेक या नकद भुगतान की मांग कर रहे हैं, जो संभव नहीं है। उप जिलाधिकारी ने बताया कि तालाब जिस पर अवैध पट्टा बताया गया है, उसकी बेदखली के लिए तहसीलदार कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। आई इंडिया मिश्रिक से आलोक वर्मा की रिपोर्ट।